किसान साथियों नमस्कार। आप देख रहे हो एमके किसान न्यू यूट्यूब चैनल। किसान साथियों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गेहूं की खेती के बारे में। तो जैसे कि किसान साथियों हमारी गेहूं की वालियां निकलते समय हमें कौन सा स्प्रे करना चाहिए जिससे किसान साथियों हमारी गेहूं की वालियां लंबी बने और हमारे गेहूं के दानों का भराव अच्छी तरह से हो जाए। तो किसान साथियों मैं आपके लिए कुछ ऐसी दवाओं का नाम बताऊंगा जिसमें से किसान साथियों आप उस दवा का अपनी गेहूं की फसल पे स्प्रे करते हैं तो किसान साथियों हमारे गेहूं के दानों का भराव भी अच्छी तरह से हो जाएगा और किसान साथियों हमारी गेहूं की जो बालियां होंगी वो लंबी बनेंगी जिससे हमारे गेहूं के दाने वजनदार बनेंगे और हमारे गेहूं के दानों पर एक अच्छी चमक प्रदान भी होगी जिससे किसान साथियों अंत में हमें गेहूं की पैदावार ज्यादा मिल जाएगी। जैसे कि आप वीडियो में देख ही रहे होंगे मैंने 7 से 8 स्प्रे लिए हैं किसान साथियों आपके लिए। मैं जिसमें से एक बेस्ट स्प्रे बताऊंगा जिससे किसान साथियों आप अपनी गेहूं की फसल पे स्प्रे करते हैं तो हमारे गेहूं के दाने चमकदार भी बनेंगे और हमारी गेहूं की बालियां लंबी भी होंगी जिससे हमारे गेहूं के दाने वजनदार भी होंगे। तो किसान साथियों सबसे पहले ले लेते हैं वालियां निकलते समय सबसे शानदार स्प्रे हम सल्फर का स्प्रे कर सकते हैं। नहीं किसान साथियों अगर हम अपनी गेहूं की फसल पर सल्फर का स्प्रे करते हैं जब हमारी वालियां निकलती है तो किसान साथियों इससे हमें नुकसान देखने को मिलता है। तो किसान साथियों हमें सल्फर का स्प्रे कपोट वाली अवस्था में ही करनी चाहिए जिससे किसान साथियों हमारी जब वालियां निकलती हैं अगर हम अपनी वालियां निकलते समय सल्फर का स्प्रे करते हैं तो इससे हमें कोई भी फायदा नहीं मिलता है। जैसे कि किसान साथियों बात करते हैं दूसरे स्प्रे की। जैसे कि किसान साथियों आप बोरन 20% यानी कि जो हमारी बोरन 20% वाली है उसका हम अपनी गेहूं की फसल पे स्प्रे करते हैं या आप कपोट वाली अवस्था में कर लें या आपकी जो वालियां निकलते समय भी स्प्रे कर सकते हैं। इससे हमें फायदा मिलते हैं जैसे कि हमारे गेहूं की वालियां लंबी हो जाएंगी और हमारे गेहूं के दाने काले भी पड़ते हैं लाल भी पड़ते हैं वो पड़ना रुक जाएंगे और हमारे गेहूं के दानों पर एक अच्छी चमक प्रदान भी हो जाएगी। तो जैसे कि आप यहाँ पर बोरन का स्प्रे कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं बायोवीटा की। बायोवीटा की बात करते हैं कि इस समय हम अपनी गेहूं की फसल पे स्प्रे कर सकते हैं या नहीं। तो जैसे कि किसान साथियों बायोवीटा का हम अपनी कपोट वाली अवस्था में ही स्प्रे करना चाहिए। किसान साथियों हमारी गेहूं की जब बालियां निकलते समय हम बायोवीटा का स्प्रे गेहूं की फसल पे करते हैं तो हमारी गेहूं की वालियां छोटी रह जाएंगी जिससे हमें पैदावार भी कम मिलेगी। जैसे कि अब बात करते हैं सागरिका की। सागरिका जो हमारी लिपट वाली सही या दानेदार सही। किसान साथियों जो हमारा कार्य बायोवीटा करता है वो ही हमारी कार्य सागरिका करता है। किसान साथियों अगर हम सागरिका का हम अपनी गेहूं की फसल पे स्प्रे करते हैं तो किसान साथियों जो हमारी गेहूं की फसल की ग्रोथ बढ़ जाएगी यानी कि जो हमारा गेहूं का पौधा होगा उसकी ग्रोथ बढ़ जाएगी और जो हमारी गेहूं की वालियां होंगी वो छोटी रह जाएंगी जिससे किसान साथियों आपकी गेहूं की वालियां निकलना चालू हो जाएं तो आप अपनी गेहूं की फसल पर सागरिका का भी प्रयोग ना करें। जैसे कि हमारी गेहूं की फसल 25 दिन की है या 30 से 35 दिन की है तो हमें उसी समय अपनी गेहूं की फसल पर सागरिका का प्रयोग कर लेना चाहिए। इसका रिजल्ट हमें बहुत ही अच्छे देखने को मिलता है। जैसे कि किसान साथियों आपकी गेहूं की फसल की ग्रोथ बड़ी नहीं है आपकी गेहूं की फसल छोटी रह जाती है तो उस समय किसान साथियों हम गेहूं की फसल पर सागरिका या बायोवीटा का भी स्प्रे कर सकते हैं। जैसे कि अब हम बात करते हैं एनपीके 19-19-19 की। इस समय हम अपनी गेहूं की फसल पे स्प्रे कर तो इससे हमें लाभ मिलेगा या नहीं। जैसे कि आप अपनी गेहूं की फसल पर एनपीके 19-19-19 का स्प्रे करते हैं तो इसमें नाइट्रोजन की मात्रा होती है जिससे हमारी गेहूं की फसल तेजी से ग्रोथ करना चालू कर देगी और हमारी गेहूं की वालियां छोटी रह जाएंगी। तो आप यहाँ पर इसका स्प्रे नहीं करेंगे। और अब यहाँ पर हम बात करते हैं एनपीके 052-34 की। हम इस समय स्प्रे कर सकते हैं। एनपीके 052-34 में पोटेशियम फास्फोरस पाया जाता है जो हमारी गेहूं की वालियों के लिए एक बहुत ही ज्यादा फायदा देता है जैसे कि हमारी गेहूं की वालियों की लंबाई बढ़ाता है और हमारे गेहूं के दानों का भराव भी अच्छी तरीके से हो जाता है। और अब हम बात करते हैं एनपीके 0050 के बारे में। इस समय हम इसका तो स्प्रे कर सकते हैं। तो किसान साथी एनपीके 0050 एक ऐसा खाद है इसमें 50% पोटेशियम सल्फेट पाया जाता है। जैसे कि हम एनपीके 0050 का इस समय स्प्रे करते हैं तो इससे हमें बहुत ही ज्यादा फायदा मिलता है। जैसे कि हमारी गेहूं की वालियां लंबी होती हैं हमारे गेहूं के दानों का भराव अच्छी तरीके से हो जाता है और हमारे गेहूं के दानों में वजन भी अच्छी तरीके से बढ़ता है। तो इस समय आप अपनी गेहूं की फसल पे एनपीके 0050 का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि किसान साथियों मैं आपके लिए एक बात और बता दूं इस समय आप ऐसी अपनी गेहूं की फसल पे कोई भी स्प्रे ना करें जिससे हमारे गेहूं के पौधों की ग्रोथ बढ़े। क्योंकि किसान साथियों ऐसे कि हमारे गेहूं के पौधों की ग्रोथ बढ़ेगी तो हमारी गेहूं की जो बालियां हैं वो छोटी रह जाएंगी जिससे किसान साथियों अंत में हमें गेहूं की पैदावार कम मिलेगी। तो किसान साथियों ये जानकारी आपके लिए कैसी लगी मैं आपसे उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपके लिए बहुत ही ज्यादा पसंद आई होगी। तो मेरी वीडियो के लिए लाइक कर दें ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें और जो मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं वो मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दें पास में आए बेल की घंटी को भी दबा दें। किसान साथियों आगे मिलते एक नई वीडियो के साथ। नमस्कार किसान साथियों।